नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल न्यूज सपाटा पर। मैं हूं आपका दोस्त नीतीश। यहाँ बात करेंगे एयर कूलर के बारे में। हम सभी इतने पैसे वाले नहीं होते कि एसी खरीद सके, लेकिन गर्मी सभी को लगती है। इसका ऑप्शन होता है कूलर। लेकिन कूलर लाते समय भी हमारे दिमाग में काफी सारी बातें होती हैं जो क्लियर नहीं होती, और ऐसे में नतीजा क्या होता है, जब हम कूलर लेने जाते हैं तो दुकानदार या उसका जो सेल्समैन होता है वो अपनी पसंद की चीज या तो आपको थोप देगा या फिर वो चीज थोप देगा जिस पर उसको मार्जिन ज्यादा मिलेगा। तो ऐसे दोनों ही स्थितियों में आप ठगे जाते हैं। आपको लगता है कि आप चीज बेटर लेके आए हैं, लेकिन वो बेटर होती नहीं। इसका पता आपको बाद में लगता है। तो यहां हम बात उन चीजों पर करेंगे जिससे आपको यह पता लग जाएगा कि जब आप मार्केट में कूलर लेने जाएं तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात, आप जब कूलर का यूज करें तो आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात का ध्यान रखना पड़ेगा, वरना किसी भी ब्रांड का कूलर ले आइएगा, आपको किसी भी कीमत पर ठंडी हवा नहीं देगा अगर आपने मेरी बताई हुई इस चीज का ध्यान नहीं दिया तो सबसे पहले बात कर लेंगे उन चीजों पर जिसका आपको ध्यान रखना है मार्केट में कूलर लेते समय। सबसे पहली चीज होती है आपके कमरे का साइज या आपके घर का साइज। काफी सारे घर इस तरीके के होते हैं जहां पर केवल एक कूलर बाहर की तरफ लगा दीजिए, पूरा घर ठंडा हो जाएगा। यानी कि 325 स्क्वायर फीट तक का आपका रूम है या स्पेस है, तो इसको मान लीजिए ठंडा करना है तो आपको डेजर्ट कूलर लेना पड़ेगा। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात आती है पानी का टैंक। तो पानी का टैंक जब आप डेजर्ट कूलर ले रहे हैं तो 70 से 80 लीटर के बीच का ही टैंक लीजिए। इससे कम टैंक वाला कूलर आपको पार नहीं पड़ेगा। तीसरी बात आती है एयर फ्लो। एयर फ्लो कूलर का सीधा होना चाहिए और उस तरीके से होना चाहिए कि दूर जाकर के हवा बिखर जाए। इस तरीके का होना चाहिए। ऐसी टेक्नोलॉजी है बकायदा कूलर्स में आती है। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हैं, आप चाहें तो वहां से इस तरीके कूलर परचेज कर सकते हैं या फिर ओपन मार्केट से भी ट्राई कर सकते हैं। वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। चौथी चीज आ रही है आईपीओ टेक्नोलॉजी। ठंडी हवा के साथ साथ आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए। कोई भी तरीके का वायरस इंफेक्शन नहीं फैलना चाहिए कूलर से, ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए। यानी कि क्लीनिंग टेक्नोलॉजी वाले कूलर्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसमें आपको डिजिटल कूलर्स या फिर रिमोट कूलर्स भी मिल जाते हैं। पांचवी चीज आती है एयर कूलिंग सिस्टम। यानी कि कूलर में एयर कूलिंग डिस्पेंसर सिस्टम आता है। यानी कि जब कूलर में जो उसके हनी पैड है या फिर उसकी जो घास है उस पर पानी पड़ता है तो उसका पानी पड़ने का जो फ्लो का सिस्टम है वो इक्वल होना चाहिए। अगर पानी कहीं कम पड़ेगा, कहीं ज्यादा पड़ेगा, तो उससे आपकी जो कूलर की कूलिंग है उसमें फर्क आता है। तो कूलर की कूलिंग में फर्क आने से मतलब ये हुआ कि आपका काम पूरी तरीके से सही नहीं हो रहा है। तो एयर कूलिंग डिस्पेंसर सिस्टम भी आपको देख लेना चाहिए। पांचवी चीज आती है बिजली का कंजप्शन। कूलर वो चुने जो कंजप्शन कम करे, बिजली का खर्चा कम आपका करवाए, तो वो कूलर सबसे बेस्ट रहते हैं। सबसे बड़ी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कोई कूलर आप लेना चाहें मार्केट में तो लेकर के 10,000 से 15,000 के बीच अच्छी क्वालिटी के अच्छे ब्रांड के कूलर्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन कूलर वही चुनना है जो आपको बेटर हो, जो आपके लिए बेटर हो। लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड करवाया है, वहां से आप चूज कर सकते हैं या मार्केट से भी ले सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात ब्रांड की आती है, आप या तो ब्रांडेड कूलर लें या फिर अनब्रांड का लें। मार्केट में लोकल कूलर्स भी मिलते हैं और ब्रांड के कूलर्स भी मिलते हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। सबसे बड़ी बात आती है कि कूलर का जो फैन है और कूलर की जो पानी उठाने की मोटर है, ये दोनों पावरफुल होने चाहिए। अगर ये पावरफुल नहीं होंगे तो एयर फ्लो लंबा या दूर तक नहीं होगा और उससे पूरा कमरा ठंडा नहीं हो पाएगा। ये सब चीजें ध्यान में रखकर आपको कूलर लेना है। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, मैंने आपको कहा ब्रांड का आप कूलर लीजिए, मैंने आपको कहा किसी भी अनब्रांड का कूलर लीजिए, लोकल कूलर लीजिए, बहुत बड़ी कंपनी का कूलर लीजिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, अगर आपके रूम में वेंटिलेशन नहीं है तो किसी भी ब्रांड का कूलर आपके कमरे को किसी भी कीमत पर ठंडा नहीं कर सकता। यह बात आपको ध्यान रखनी है। कूलर को हमेशा इस प्रकार लगाएं कि एक विंडो में आपके कूलर लगा है और दूसरी तरफ विंडो जस्ट सामने या अगल बगल कहीं होनी चाहिए जहां से हवा बाहर निकलती हो। उसके बिना आपका कमरा ठंडा नहीं होगा। अगर मान लीजिए एक ही विंडो है आपके रूम में और उस विंडो में आपने कूलर लगा लिया तो भी आपकी ठंडक पर फर्क पड़ता है। इसलिए चाहे तो कमरे में ऊपर वेंटिलेशन होने चाहिए जिसको आप रोशनदान कहते हैं, या जस्ट बैक साइड में खिड़की होनी चाहिए जहां से हवा बाहर निकल जाए। तब तो आपको जो कूलर्स हैं वो किसी भी ब्रांड का ले लीजिए, कूलिंग देगा, नहीं तो आपको कूलिंग नहीं देगा। तो बेस्ट एयर कूलर या बेस्ट डेजर्ट कूलर इन 2022, तो उस हिसाब से आप चुनना चाहें तो कोई से भी ब्रांड का एक अच्छा सा कूलर चुन सकते हैं। ये कूलर जो यहाँ आपको शो हो रहा है काफी बेटर कूलर है, लगातार काफी देर से मैं इसको शो कर रहा हूं, तो आप इस ब्रांड की तरफ भी जा सकते हैं चाहें तो, या फिर कोई और ब्रांड जो आपको पसंद आए वहां भी आप कूलर परचेज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं। कितने स्क्वायर फीट में कितना
हैवी कूलर आपके लिए सही रहेगा, या कूलर का कंजप्शन को लेकर कोई सवाल है, या फिर उसकी बिल्ड क्वालिटी को लेकर कोई सवाल है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल पसंद आया सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।